हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं भारत संसाधन एवं विकास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के हम ऑलरेडी थ्योरी पार्ट जो है वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर बचे हैं। वैसे तो जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपकी जब मैं थ्योरी करा रही थी भारत कृषि एवं सिंचाई चैप्टर की, तो मैं तब करवा चुकी हूँ। पर अब हम पूरा प्रॉपर वे में करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। बाकी आप आंसर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा, ठीक है। चलिए, बाकी आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा, आप लाइक डिसलाइक दोनों दबा सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जुड़े रहिए मुझसे। चलिए चैप्टर करते हैं। क्या पूछा गया, पहले हमारे क्वेश्चन आंसर्स जिसमें अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो हमने पढ़ा है बस वही पूछा गया, कुछ नया नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि जानते हैं ना, जो निर्वाह के लिए की जाती है। व्यापारिक कृषि जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसका पैसा किसान खेती इसलिए करता है क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज़ में नहीं लाएगा, उसे बेचेगा बाजार में, उससे क्या कमाएगा, पैसा कमाएगा। उसे कहते हैं व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि जो कृषि अपने खुद के भोग के लिए, अपने जैसे हमें चावल की ज़रूरत है तो चावल उगाया, हमें गेहूं की ज़रूरत है तो गेहूं उगाया, तो उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। निर्वाह कृषि ऐसी खेती या पैदावार जिसे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि। यही बताया था ना, इस कौन सी कृषि, जिससे हम दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करें, जिसका उद्देश्य उससे बेचकर पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें हमारे घर में आवश्यकता पड़ती है तो इसीलिए हमने उसे उगाया है, इसलिए हमने उसे बोया है, ठीक है। उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। और व्यापारिक कृषि के, चलिए अब समझते हैं, निर्वाह कृषि समझ लिया, व्यापारिक कृषि समझते हैं। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। इससे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं, जिससे हम पैसा कमाते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यापारिक कृषि कहते हैं। और जिस कृषि को सिर्फ हम अपने यूज़ के लिए उगाते हैं, जिसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होता कि हमें इससे पैसे मिलने चाहिए या हम इसको बेचकर इससे पैसे कमाएंगे, बस हमारी ज़रूरत है तो हम अपनी ज़रूरत भर का अनाज उगा लेते हैं। पर जिसका उद्देश्य, जो व्यापारिक निर्वाह कृषि होती है वो छोटे पैमाने पर की जाती है, आप अपने घर में कितना अनाज खा लेंगे। पर जो व्यापारिक कृषि है वो बड़े पैमाने पे की जाती है। उसका उद्देश्य ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। क्या उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, क्योंकि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनाज ज़रूरी है, पर उसके अलावा भी तो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, उनको भी तो पूरा करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए होगा। और व्यापारिक कृषि को और क्या कहते हैं, मैंने कुछ और भी बताया था आपको कि व्यापारिक कृषि को क्या और कहते हैं, नगदी फसलें। नगदी फसल व्यापारिक कृषि का ही हिस्सा है। नगदी फसल, नगदी फसल क्या होती है, जिस फसल का प्रयोग किसान स्वयं के लिए ना करे, जिसको बेचकर बाजार में वो क्या कमाए, धन कमाए, रुपया कमाए, उसे क्या कहते हैं, नगदी फसल। ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ उसे लिखते चलिए, नोट करते चलिए। और हाँ, आप जो ये चैप्टर की PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अभी मैंने डाली नहीं है, पर मैं मैक्सिमम जो PDF पेंडिंग है वो जल्द से जल्द डाल दूँगी, ठीक है। और बाकी चैप्टर जो समझते हैं आप लिखिए मत लिखिए, पर क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए, क्योंकि वो PDF तो कहाँ गुम जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। इस फ़ोन में लिखी होंगी तो बस एक जगह क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करते जाइए, एग्ज़ाम के दिन बस बहुत आसान होगा रिवीजन करना। बाकी तो आपकी इच्छा है आप नोट डाउन करते हैं या नहीं करते हैं, पर मेरी इच्छा है आप नोट्स बनाएं। ये मैं फर्स्ट वीडियो से कहती हुई आ रही हूँ और आज भी कह रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चावल उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। चावल उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, कुछ बताया था मैंने आपको, देखते हैं आप लोगों में से कितनों को याद है। क्वेश्चन पूछूँ ना तो जवाब देंगे आप लोग, ठीक है। मैं चाहती हूँ हम लाइव क्लासेस करें, उस पर अलग ही मज़ा आता है। चलिए, आवश्यक दशाएं कौन सी होती हैं,
अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी। अधिक गर्मी, गर्मी के टाइम पर होती है। अधिक पानी, आपने देखा होगा वीडियोज़ में देखा हो, अगर आपने अपने आसपास नहीं देखा है, वीडियो में देखा होगा या फिर मूवीज़ में देखा होगा, पानी भरा होता है, उसमें लोग खड़े हुए होते हैं और चावल की पौध लगा रहे होते हैं। तो बस उसको अधिक पानी चाहिए होता है ना, पानी भरा होना चाहिए उसमें, ऐसे सूखे में नहीं लगाते। कुछ में तो बस गीली मिट्टी होनी चाहिए, पर उसमें चावल की खेती में पानी भरा होना चाहिए, उसमें पौध लगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के नाम। राज्य तो मैंने आपको कोशिश करी थी कि सब लोग कॉम्बिनेशन के साथ याद रहें। कुछ याद है किसी को? एक आध बताइए, कोई बता सकता है तो। महाराष्ट्र बताया था, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश आता है या नहीं आता है? कोई बताएगा उत्तर प्रदेश आता है या नहीं आता? जी बिल्कुल आता है उत्तर प्रदेश। चलिए समझ लेते हैं। चलिए कौन से राज्य आते हैं मुख्य? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चा, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, ये आपकी बुक में है और आता भी है। ठीक है, याद रखना, बस याद रखते हुए चलना, ऐसा ना हो आप लोग भूल जाएं या कुछ आपको याद ना रहे। ठीक है, एक दो बार सरसरी नज़र डालेंगे ना तो आपको याद रहेगा, एक बार में तो याद रहने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा याद रखने की बात है। ये मैं आपको किसी भी तरीके से समझा नहीं सकती, तब कोशिश ज़रूर करी थी जोड़ के याद रखें कि उत्तर प्रदेश में क्या नहीं होता था। किसी को कुछ याद है उत्तर प्रदेश किस में नहीं आता था? बस एक ही जगह थी जो हम पूरे में पढ़ा था और उत्तर प्रदेश नहीं आया था। जो हमने चीज़ें पढ़ी थी जैसे कपास, गेहूँ, चावल, गन्ना, ये सब पढ़ा था। उत्तर प्रदेश में कौन सी चीज़ थी जो नहीं होती थी? बाकी कोई भी ऐसी दाल, चावल, गेहूँ, गन्ना ऐसा नहीं था। सिर्फ चाय वाली एक ऐसा टॉपिक आया था जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आता था। और उत्तर प्रदेश का नाम क्यों नहीं आता था उसमें? क्योंकि चाय किस में होती है? ढलान वाले एरिया में। चाय किस में होती है? ढलान वाले एरिया में, जिसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी रुक जाएगा तो पौधा क्या होगा? गल जाएगा। इस सबको बेटा जोड़ते हुए चलो, वरना कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में चकबंदी से क्या लाभ है? चकबंदी बताई थी ना मैंने, क्या बताई थी? मान लीजिए ये एक किसान है, मान लेते हैं ये किसान का यहाँ पर है एक खेत, इस किसान का एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है और एक खेत यहाँ पर है और एक खेत यहाँ पर है। अब उसको मान लीजिए चावल बोना है, पांचों में चावल बोना है। पांचों में चावल बोने के लिए उसे जो सामान चाहिए होगा, मान लो धान को ले जाना है, जो उसका बीज होगा उसको ले जाना है, उसको 4-5 अलग जगह भेजना होगा, तो उसके लिए वाहन का खर्चा अलग अलग होगा। मान लो एक जगह पहुंचने में 1 रुपया लगता है, तो 1 रुपया इसका, 1 रुपया इसका, 1 रुपया इसका, 1 रुपया इसका और 1 रुपया इसका, 5 रुपये हो गए। ऐसे ही कुछ और पहुंचाना है तो सेम। अगर कोई परेशानी आ जाए, मान लो बारिश आए, तो उसको कुछ ऐसा करना है कि जिससे इन सबको बचा सके, तो क्या करेगा वो? अलग अलग जगह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये आई चकबंदी। चकबंदी में क्या कहा सरकार ने कि भाई अलग अलग खेतों में किसान को बहुत मुश्किल आती है, तो क्या करना है हमको? जो उसके अलग अलग खेत हैं उनको ऐसे पास पास लेकर आना है और क्या बना देना है? जो अलग अलग खेत थे उनको क्या बनाना है? इस तरीके से एक खेत बना देना है। क्या बना देना है? एक खेत बना देना है। अब ये किसान है, अब ये एक खेत पे जाने में 1 ही रुपया लगेगा खर्चा। एक बार में सारा सामान चला जाएगा, एक बार में यहाँ पे वो पौधे बो लेगा, एक बार में कटाई हो जाएगी, एक बार में सब कुछ हो जाएगा। उनकी रखवाली करनी होगी तो एक बार में ही रखवाली हो जाएगी, उसे 5 अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो यही था चकबंदी। आई होप ये गंदी सी पेंटिंग आप लोगों को याद रहेगी, ये जो मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए? छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती थी।
साथ ही लागत भी ज़्यादा थी। मैंने बताया ना, जहाँ 1 रुपया लगना चाहिए था वहाँ 5 रुपये लग रहे थे, क्योंकि बिखरे हुए खेत थे, तो बस लागत ज़्यादा आ रही थी। इसीलिए चकबंदी द्वारा किसानों की दूर दूर बिखरी जोतों नहीं खेतों, यहाँ ख कर लेना, ठीक है, खेतों को एक चक के रूप में बदल दिया। जो चक के रूप में बदला उसे कहते हैं चकबंदी। क्या कहते हैं बच्चा? चकबंदी। क्या कहते हैं? चकबंदी। जो खेत अलग अलग बिखरे हुए थे उनको एक जगह जो लाया गया उसे कहते हैं चक। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? इसके प्रभावों को लिखिए। हरित क्रांति क्या थी? क्रांति क्या थी जिसमें उत्पाद बढ़ाने की कोशिश की गई थी? कब स्टार्ट हुई थी? 1966 से। हरित क्रांति क्या है? कब शुरू हुई थी? 1966 से 1967 तक। हरित क्रांति के मध्य से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उनका उद्देश्य यही था कि ज़्यादा उत्पाद प्राप्त करना। हरित क्रांति का उद्देश्य था इस तरीके से। कौन कौन सी क्रांति आई? कुछ याद है? श्वेत क्रांति आई थी, मत्स्य क्रांति आई थी, गोला क्रांति आई थी आलू से, नील क्रांति आई थी, नीली याद है? श्वेत क्रांति किससे थी? दूध से। पीली क्रांति आई थी तिलहन से। तो इसी तरह से हरित क्रांति, इनको जोड़ते हुए चलना बच्चा बस। मध्य से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। क्या उद्देश्य था? जो भी परिवर्तन आए हैं, सिंचाई के आधुनिक उपकरणों को यूज़ करना हो, उनको सिखाना हो, किसानों को एजुकेशन देनी हो, उनको खाद, सिंचाई, बीज के आधुनिकीकरण को सिखाना हो, तो उस सब में वृद्धि लाई गई, जिससे कि जो उत्पाद बनना है ना, जो फसल हो रही है, जो उपज हो रही है, वो तीव्र गति से हो। क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें अनाज भी तो ज़्यादा चाहिए होगा। अब हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। कौन थे? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर विलियम गेट ने। किसने किया? डॉक्टर विलियम गेट ने। बस जोड़ते हुए बेटा पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? गेहूं से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति, गोला क्रांति किससे थी? आलू से थी। तो ये सारी क्रांति किसी न किसी पर्टिकुलर सामान या पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर फसल। आंसर्स हो गए हैं, मतलब जो क्वेश्चंस थे। अब ये हमारे ना क्या है? रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पढ़ते हैं। कृषि के कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया गया था। कृषि के कार्य में किसको शामिल किया था? पशुपालन को शामिल किया गया था। ये कृषि में बताया गया था ना, कृषि सिर्फ फसल को बोना काटना नहीं है। कृषि में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पशुपालन से लेके संसाधन, सारी चीज़ें, उसमें आने वाली परेशानियां भी हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? याद रखना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? गन्ना। गन्ना भारत की किसकी फसल है? बताओ। नकदी फसल। कौन सी फसल है? गन्ना भारत की नकदी फसल है। चलिए नेक्स्ट। चावल के लिए तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। मैंने जानबूझ के ब्लैंक स्थान छोड़ा है कि ये आपके लिए, कि आपको बताना है। सब में नहीं छोड़ा है, क्योंकि सब में छोड़ती तो आप नहीं बता पाते और आपको लिखने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि फिर वीडियो रोक के देखनी पड़ती है। इसलिए मैंने यहाँ पर कहीं कहीं छोड़ा है। अब बताइए, चावल के लिए तथा अधिक पानी के साथ क्या चाहिए होती है? अधिक क्या चाहिए होती है? कोई मुझे बताएगा क्या चाहिए होता? अधिक गर्मी। क्या चाहिए होता है? अधिक गर्मी। खरीफ की फसलों में बोई और काटी जाती है। कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं? कोई बताएगा? खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? वर्षा
ऋतु के प्रारंभ। कब? वर्षा ऋतु के प्रारंभ। इस पर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तभी मेरे को लिख लेना ही सही लगता है, पर मैंने कहीं कहीं छोड़ा, जैसे कि आप बता पाएँ, आप सोचें। तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ, और कब काटा जाता है? शीत ऋतु। ठीक है, कब काटा जाता है? शीत ऋतु। बोया कब जाता है? वर्षा ऋतु। प्रारंभ याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? नलकूप। क्या है? नलकूप। और क्या कहते हैं, जो दक्षिण की तरफ है वहाँ पे सिंचाई किससे की जाती है? मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, किससे की जाती है? तालाबों से। जो दक्षिण की तरफ है सिंचाई किससे की जाती है? तालाबों से की जाती है। चलिए जोड़े मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जोड़े। ये फसल का समय है, ये फसल है, कि कौन से समय में कौन सी फसल की जाती है। क्या है? जोड़े मिलाओ, मैच करो। रबी की फसल बताओ, रबी की फसल कौन सी है? गेहूं की फसल। खरीफ की फसल कौन सी है? चावल। चावल के लिए समय कौन सा सही होता है? बताएगा? अधिक गर्मी, अधिक पानी और चिकनी मिट्टी। बेटा ये चावल का जो समय है ना, वो याद रखना। देखो आपको ना फिलिंग द ब्लैंक्स में भी दिया गया था, क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछा गया था, तो ये इनका जो समय ये याद रखना, आपके क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़याद की फसलें कौन सी है? खरबूजा। कौन सी है? खरबूजा। कब खाते हो खरबूजा सबसे ज़्यादा आप? गर्मियों में खाते हो, जून जुलाई की छुट्टियों में, कि नहीं खाते? कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। इसमें ये बचा है राइट और रॉन्ग। सही पर सही का चिन्ह लगाइए, गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। चलिए पहला करते हैं। सोनार व सरवती धान की उन्नत किस्में हैं। सोनार और सरवती किसकी हैं? गेहूं की, धान की नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया था। हमने पढ़ा था ना, आलू वगैरह को तो मैक्सिमम कोल्ड स्टोरेज में ही रखा जाता है, तो किया गया है। चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए, अलग अलग नहीं किए, अलग अलग जो खेत थे उनको क्या किया? एक साथ ले आए। तो किसे क्या किया गया? एक साथ ले आए। उत्तर भारत में नहरें सिंचाइयों का प्रमुख साधन है। जी बिल्कुल है, नलकूप भी बहुत है, आजकल तो प्रमुख नलकूप हो गए हैं, ठीक है। पर आपकी SCRT के अनुसार। तो इसी के साथ आपका ये पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, बाकी हम नोट्स बनाते जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, समय की कीमत करिए, समय आपकी कीमत रखेगा। बाकी कुछ पसंद आए ना पसंद आए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अपने साथ के लिए इतना रख।